नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 6 के गणित विषय की प्रश्नावली 10 जिसका नाम है क्षेत्रमिति, जिसके अंतर्गत परिमाप और क्षेत्रफल दोनों आते हैं। उसके बारे में शुरू करते हैं। कक्षा 6 के 10वीं प्रश्नावली, पहला जो सवाल था उसमें चित्र दिए हुए हैं और उनके परिमाप आपको ज्ञात करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जैसा कि आपने देखा पहले सवाल में 6 चित्र यानी 6 संरचनाएं बनी हुई है जिनके माप लिखे हुए हैं, उनका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने का मतलब होता है परिमाप यानी कि चारों ओर की माप का जोड़। तो इसमें जो आकृति बनी हुई है उनकी भुजाएं यदि 4 है तो चारों भुजाओं को जोड़ें, 5 भुजाएं हैं तो 5 भुजाओं को जोड़ें। और यदि कोई तीर जैसी आकृति बनी हुई है, जैसे कि इस तरह एक तीर की जैसी आकृति बनी हुई थी, तो उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए इस पहली भुजा को जोड़ें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, इन 7 भुजाओं को जोड़कर इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आप हल कर लोगे। यदि नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 से आगे हल करने की। देखें, सवाल नंबर 2 है, एक आयताकार बॉक्स है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। बॉक्स को चारों ओर से टेप द्वारा बंद किया जाता है, चिपकाया जाता है। तो कितनी टेप की आवश्यकता होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, एक आयताकार बॉक्स को टेप द्वारा चिपकाएं, इसका मतलब उसको चारों ओर से चिपकाना है, तो वो उसका हो जाएगा परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करें बॉक्स का। परिमाप, चूंकि बॉक्स आयताकार है इसलिए आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 की जगह 2, लंबाई की जगह लंबाई का मान रखें, प्लस चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रखें। पहले ब्रैकेट हल करें, 40 प्लस 10 यानी कि हो गए 50। अब 50 को 2 से गुणा करें तो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। अतः आयताकार बॉक्स को चारों ओर से टेप द्वारा चिपकाया जाता है, तो उस टेप की लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होगी, यानी कि 1 मीटर जितनी टेप की आवश्यकता होगी। 1 मीटर में ही 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये है दूसरा सवाल 10.1 प्रश्नावली का कक्षा 6 का। नोट करें। उसके बाद में देखें सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार मेज है जिसके ऊपर की सतह की लंबाई यानी विमाएं दी हुई है। विमाएं मतलब उनकी माप। देखिए, लंबाई है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है मेज के ऊपरी सतह का परिमाप। तो मेज के ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करें। आयताकार मेज है तो आयत का सूत्र लगेगा। तो मेज की आयताकार सतह का परिमाप, अभी लगाया था सूत्र, ठीक वही, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। मान रखें 2 की जगह 2, लंबाई की जगह 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर को इस तरह लिख सकते हैं 2.25। ठीक वैसे ही जैसे यदि आपके पास 12 रुपये 50 पैसे हो तो उसे 12.50 रुपये लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही इन्हें भी हम पॉइंट में लिख सकते हैं। चौड़ाई है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 1.50 मीटर में। अब ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट को हल करें, तो ब्रैकेट में जोड़ लगाएं। 2.25 और 1.50 को जोड़ें, दशमलव की लाइन में दशमलव लगाएं। 5 0 को जोड़ें तो 5, 2 5 को जोड़ें तो 7, 2 और 1 को जोड़ें तो 3। अब 3.75 को 2 से गुणा करें।
2 को 5 से गुणा करें 10, 2 को 7 से करें तो 14 और 1 15, 2 को 3 से करें तो 6 और 1 7। दशमलव दाईं साइड से अंक गिनकर लगाना है, 1 2 है तो 1 2 अंक के बाद। तो ये हो जाएगा आपका परिमाप 7.5 मीटर या 7 मीटर पूरे और 50 सेंटीमीटर। उसका परिमाप होगा 7.5 मीटर या 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। देखिए जोड़ बाकी गुणा में दशमलव में कहीं कोई समस्या हो तो पूछें, अपने आप करने का प्रयास करें, सूत्र याद रखें तो सरल सवाल भी हल हो सकते हैं, कोई सवाल हार्ड नहीं रहेगा। अभ्यास करें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4, लकड़ी की एक फ़ोटो फ्रेम की लंबाई 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है, तो फ्रेम बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखिए फ्रेम बनानी है, फ्रेम आयताकार है, लकड़ी की कितनी लकड़ी लगेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ, फिर ये वाली भुजा यहाँ और यहाँ, इन चारों भुजाओं का जोड़ हमें निकालना है, जिसे हम कहते हैं परिमाप। तो इसका मतलब इस सवाल में भी हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। हल शुरू करें। आयताकार फोटो फ्रेम का परिमाप, सूत्र लगाएं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। मान रखें लंबाई की जगह 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई की जगह 21 सेंटीमीटर। पहले ब्रैकेट हल करें, 32 और 21 को जोड़ें तो 53, 53 को फिर 2 से गुणा करें तो 106 सेंटीमीटर। अतः एक 106 सेंटीमीटर लंबाई की लकड़ी की आवश्यकता होगी। सीधा सा है, परिमाप ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई दी हुई है, सूत्र याद रखें, मान रखें, गुणा भाग जोड़ करनी है और ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो ये है 4 सवाल प्रश्नावली 10.1 कक्षा 6 के। उम्मीद है समझ आए होंगे, नहीं आए तो पूछें। यदि समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जब भी बने वो आपको सबसे पहले मिले। कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट में कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसी प्रश्नावली के कुछ आगे वाले सवालों के हल के साथ एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।